जय हिंद। आइए अब हमें एक नए करेंट अफेयर टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यह भारत के भविष्य और जितने भी अभी चिल्ड्रन हैं जो कि कोविड-19 से और इस त्रासदी से अपने दोनों पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन को खो चुके हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है एक पीएम या फिर कह सकते हैं पीएम केयर फंड्स वगैरह जो लॉन्च किया गया था। तो उस समय जब कोविड-19 की त्रासदी आई थी, और अभी भी देखो केसेस, लेकिन हाँ अब है कि रिड्यूस हो रहे हैं, और ख़ास करके सेकेंड वेव में, और यह कह सकते हैं कि अपनी चरम पर था, जब कई एक ऐसे आपको इंसिडेंट सुनने को मिलता होगा और आपने न्यूज में यह सुना होगा कि कोई एक स्टूडेंट या फिर कोई एक सामान्य सा बच्चा बालक अपने दोनों पेरेंट्स को इस त्रासदी में खो देता है, या फिर उनके जो है देखनहार कोई नहीं होते, पालनहार कोई नहीं होते। उस परिस्थिति में यह राज्य का कर्तव्य है कि उसका जो है खाने पीने, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीज़ों की व्यवस्था उसे करनी होती है। अब बात आती है कि यह जो है पीएम केयर से संबंधित है फॉर चिल्ड्रन। पीएम केयर एक फंड कह सकते हैं कि कोष कह सकते हैं, सब मिलकर जो भी लोग थे उसमें पीएम के नाम से, और पीएम ने यह अपील की थी कि जो भी व्यक्ति इस त्रासदी से निपटने में अपना कुछ योगदान देना चाहता है वो पीएम केयर फंड में जमा कर सकता है। तो उस पर बहुत सारे ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हो, या फिर ट्रस्टी कह सकते हो, या फिर एक सामान्य लोग भी जिससे हो सका 100, 50, 5,000, 5 लाख, 50 जो है लाख या फिर करोड़, जिसको जैसी क्षमता थी, उन्होंने इस पीएम केयर फंड में अपना योगदान जो है राशि जमा किया। अब है कि इसके कई एक उपयोग में लाए गए। आप देखोगे कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न वगैरह है, वहाँ जो है प्रधानमंत्री के इस पीएम केयर फंड के द्वारा वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है इस फंड के द्वारा किया गया। अब बात और बहुत ही कह सकते हैं कि इशू अराइज हो रहा था सोशल मीडिया वगैरह पर कि वैसे बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिए। अब एक बात बच्चों की थी, तो इसमें कई एक जो एनजीओ वगैरह भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किए, लेकिन कई एक ऐसे इंसिडेंट सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे बच्चों को एडॉप्टेशन जो एडॉप्ट करते हैं उसके नाम पर ऑर्गन सप्लाई हो गया, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, या प्रोस्टिट्यूशन में डालना हो गया, और बहुत सारे ऐसे जो है समस्याएं और न्यूज सुनने में आ रहा था। अब इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री इस पीएम केयर फंड का बच्चों के लिए यूज करते हैं, बच्चों के प्रयोग में लाते हैं कि किस प्रकार से जो अनाथ बच्चे हैं, जो ऑर्फन्स हो चुके हैं, उनके देखभाल में इस पीएम केयर फंड का यूज कैसे किया जाना चाहिए। अब जो रिसेंटली न्यूज में आया है, इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 28 फरवरी 2022, ठीक है। तो ये रिसेंटली न्यूज में है, कह सकते हैं कि 28 फरवरी 2022 से भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा अभी, ठीक है। तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन एक्सटेंडेड टिल 28 फरवरी, और ये लॉन्च हुआ था मई 2021 में, ये क्लियर है। अब है कि इसे जो है लॉन्च्ड फॉर सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड इफेक्टेड चिल्ड्रन। मैंने पहले ही बता दिया कि वैसे बच्चे जो कि कोविड से इफेक्टेड हैं, नहीं कि मतलब उन्हें कोविड-19 हो रखा है या कोरोना वायरस हो रखा है, नहीं, कोविड इफेक्टेड मतलब अब जैसे किसी एक ऐसे चिल्ड्रन के बारे में आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूँ, कई एक ऐसे चिल्ड्रन हैं कि जिनके की पेरेंट्स को कोविड-19 हुआ, हॉस्पिटल में उनकी भर्ती हुई और उनकी डेथ हो जाती है। अब उस छोटे बच्चे को देखने वाले कोई नहीं है, और जैसे जैसे कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हो रहा है, पहले क्या होता था कि पहले एक संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होते थे, जिसमें बच्चे, उसके दादा दादी, चाचा ताऊ, मामा मामी, बहुत सारे रिलेटिव होते थे। लेकिन कोविड, आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि यह एक बहुत ही फेमस और चर्चित जो है कह सकते हैं ना कि बिंदु है, और अक्सर आप लोग भी इसे जीवन में अनुभव किए होंगे कि विपत्ति के समय कोई आपका साथ नहीं देता। जब आपके पास या आपके घर में बहुत जो है कोई सेरेमनी मनाई जा रही हो, कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, या आपके पास बहुत धन और वैभव है, संपदा है, तो सब लोग आपके
पास आने की चेष्टा करते हैं, आपसे मिलने की चेष्टा करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद, आपका पूरी की पूरी कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और जब आप किसी एक विपत्ति में घिरे होंगे, उस वक्त शायद कोई जो है आपके पेरेंट्स, माता पिता, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें छोड़कर कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। कोई भी कितना ही नियरेस्ट रिलेटिव क्यों ना हो, विपत्ति काल में सब दूर हट जाते हैं एक्सेप्ट योर मॉम एंड डैड। और इस कोविड-19 में अगर माँ बाप ही चल बसे तो उस बच्चे को कौन देखेगा। और सबसे बड़ी बात है कोरोना वायरस का डर कि भाई पता नहीं उस बच्चे में भी कोरोना हो, हमें भी कोरोना पकड़ ले। लोग तो ऐसी स्थिति हो रही थी कि लोग जो है अंतिम संस्कार करने भी अपने परिवार को नहीं जा रहे थे, इतने लोग डर रहे थे सेकेंड वेव में, इतना जब पीक पर था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो चिल्ड्रन इफेक्टेड हो चुके हैं, दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, अब उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो वैसे कोविड-19 इफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए जो है पीएम केयर फंड की व्यवस्था की गई है। आगे हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो आगे है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी है कहने का मतलब है कि ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे जो कि लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, बोथ, अब बंदे एक जैसे माँ चली गई या फिर पिता चले गए तो एक पेरेंट्स भी बचे हैं तो वो अपने बच्चों का देखभाल कर लेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को इस कोविड-19 की त्रासदी में खो दिया हो, वैसे बच्चों के लिए जो है इस पीएम केयर फंड की व्यवस्था की गई है और उसका उपयोग किया जाएगा। आगे है सर्वाइविंग पेरेंट्स एंड लीगल गार्जियन, और साथ साथ उनके साथ कोई भी सर्वाइविंग पेरेंट्स नहीं होने चाहिए। और ना कि अब जैसे कोई बच्चा है, भले वो अपने पेरेंट्स को खो दिया है लेकिन उसको पालने के लिए दादा दादी हैं, तो उसको कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो दादा दादी उसका पालन पोषण कर लेंगे, या किसी का चाचा है, ताऊ है, मामा है, मामी है, तो वो उस घर में रहकर पल बढ़ सकता है। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो अनाथालय में चला गया है या जिसको आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ हो गया, तो उस परिस्थिति में इस फंड के द्वारा उसकी समुचित शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 एंड चिल्ड्रन मस्ट कंप्लीट एट द एज ऑफ 18 एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि चिल्ड्रन जो है कम से कम 18 साल से कम होना चाहिए, या फिर 18 साल का भी हो तो चलेगा। ठीक है, जब उसकी पेरेंट्स की डेथ हुआ हो। इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाता है वैसे बच्चों के नाम से जो अनाथ हो चुका है, जिसका दोनों पेरेंट्स कोविड-19 में डेथ हो चुके हैं और जिसका कोई भी दादा दादी, मामा मम्मी या फिर कोई भी रिलेटिव उसका देखभाल करने वाला नहीं हो, मतलब मूलतः अनाथ बच्चे। ठीक है, तो उसके नाम से 10 लाख का डिपॉजिट होगा, और जब व्यक्ति 18 साल का हो जाए तो उस रकम को निकाल भी सकता है अपने शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो ये फंड जो है पीएम केयर फंड के द्वारा से हर एक बच्चों के नाम से 10 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट की जाएगी। दूसरा है कि स्कूल एजुकेशन। अब बच्चा अगर 10 साल से कम का है तो उसे प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है, जैसे होता है ना आंगनबाड़ी व्यवस्था की जाती है। तो जो 10 साल के कम बच्चे हैं, 10 साल उम्र के कम बच्चे हैं, उसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय में भेजा जाएगा। और जो 10 साल से अबव हैं, जो कह सकते हैं कि मिडिल या फिर हायर स्कूल में जाने लायक है, उसे सर्वोदय और सैनिक विद्यालय में भेजा जाएगा ताकि उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, अच्छी शिक्षा वो हासिल कर सकें। आगे है सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, और सर्वोच्च और उच्च शिक्षा के लिए जो है उन्हें एजुकेशन लोन भी दिया जाएगा। जैसे कोई कॉलेज में जाना चाहता हो, कोई यूनिवर्सिटी या कहीं भी पढ़ाना चाहते हो, तो उस परिस्थिति में उसे लोन प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है। आगे है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कहने का मतलब है कि उन्हें, जैसे एक तो आयुष्मान भारत कार्ड सभी का बन रहा है, ठीक है, जिसमें कि 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा का कवर है, तो वही इंश्योरेंस जो है पीएमजेएवाई जन आरोग्य योजना के तहत जो है आयुष्मान भारत कार्ड इनका भी बनाया जाएगा, ताकि 5 साल तक, मतलब 5 लाख तक कोई भी रोग और डिजीज हो तो उसका यह इलाज करा सकें। देखो, नीड है सेकेंड वेव लूजिंग पेरेंट्स। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे जो है सेकेंड वेव में अपने पेरेंट्स को खो दिया, एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग उससे बहुत अधिक बढ़ गई थी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहने का मतलब है बच्चों को ट्रैफिक करके एक जगह से दूसरे जगह बेचना, उसका ऑर्गन्स को ट्रैफिक करना, बहुत सारे ऐसे गलत गतिविधियों में, चाहे उसको जैसे माइनिंग या फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री में उसे काम करवाना, पैसे नहीं देना, या फिर कोई ऐसे हजार्डियस जॉब हो उससे कह सकते हैं काम करवाना, और एक प्रकार से
बच्चों का शोषण करना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स एंड हैं जिससे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में एक प्रकार से उदाहरण के तौर पे हम समझ रहे हैं कि धकेला भी जा सकता था, फिर चाइल्ड मैरिजेस की बात कही जा रही, ठीक है। तो ये सब सारे जो है, और एडॉप्टेशन के नाम पर खरीद और फरोख्त भी इसका किया जा सकने की संभावना है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एसपीएम केयर फंड, जो कि सेकेंड वेव के कोविड-19 के इफेक्टेड चिल्ड्रन जिन्होंने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। इज दैट क्लियर? तो ये कवर हो गया, ठीक है। और इसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और आगे समय और परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये अब इतना ही। अब हम इस करंट अफेयर टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.